नमस्कार, जय श्री राम। देवताभ्या पितृवस्या महायोगिभ्येव च नमः शिवाय स्वदाय नित्यमेव नमो नमः। सभी रुड़की हब के दर्शकों को जय श्री राम। और जैसा कि आप लोगों को समय समय पर भारतीय पर्व त्योहारों की जानकारी, ग्रहण आदि का विवरण रुड़की हब के माध्यम से मिलता है, इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो विषय है श्राद्ध पक्ष को लेकर के। और 2 सितंबर 2020 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। और श्राद्ध अर्थात श्रद्धा दीयते इति श्राद्धम, जो भी आप श्रद्धा भाव से कार्य करते हो उसी को श्राद्ध कहा जाता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, ये वैश्विक महामारी कोरोना पूरे संसार में चल रही है। पूरा संसार इससे त्रस्त है और भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। दिनों दिन संख्या बढ़ जा रही है। तो आप सब लोग बड़ी सावधानी के साथ जो भी पर्व है त्यौहार को उसको मनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क आदि का प्रयोग समय अनुसार करते रहें। और जैसा कि हमारा विषय श्राद्ध को लेकर के, इस बार जो श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष 2 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि दिनांक 17 तारीख तक चलेगा। और इसमें आप अपने पितरों को प्रति अपनी श्रद्धा आभार प्रकट करते हो, उनको स्मरण करने का दिन होता है। और कहा जाता है कि इस समय जो है पितृ लोग बिल्कुल जो समस्त पितर हैं वो पृथ्वी लोक के बिल्कुल समीप में होते हैं। आप जो भी मन कर्म वचन से शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के कार्य करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, पितृ उन्हें स्वीकार करते हैं। तो जैसा इस बार का योग बन रहा है, और श्राद्ध समाप्ति के तुरंत बाद 1 महीने तक जिसको हम कहते हैं मल मास रहेगा, अर्थात जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। वैसे तो सामान्यतः यह होता था कि जैसे श्राद्ध पक्ष समाप्त हुए उसके तुरंत बाद अमावस्या के बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाते थे, लेकिन इस बार 1 महीने का गैप रहेगा बीच में, जिसे हम कहते हैं मल मास। और उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ होंगे, यानी कि 1 माह के पश्चात। ये जो संयोग है लगभग 165 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है कि इसमें नवरात्रि 1 महीने बाद है। और जो मलमास होता है, मलमास का तात्पर्य यह होता है कि जिस प्रकार से सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जो चंद्र मास होता है वो 354 दिन का, चंद्र जो वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। तो इसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद लगभग 1 महीने का जो है संख्या ऐसी बढ़ जाती है 3 वर्ष बाद कि 1 महीना उसमें अधिक हो जाता है चंद्र मास। उसे ही अधिक मास कहा जाते हैं, जिसमें संक्रांति नहीं होती है। इसलिए भगवान ने इस मास को पुरुषोत्तम मास दिया है। जिस प्रकार श्राद्ध में हम कोई नवीन कार्य नहीं करते हैं, उसी प्रकार से मधमास में भी हम कोई नवीन कार्य, चाहे कोई गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, या इस प्रकार की कोई भी धार्मिक गतिविधियां जो हमारे शुभ और मंगल से संबंधित हैं, उस कार्य को हम लोग नहीं करते हैं। और नवरात्रि जो है वो लगभग प्रारंभ होंगे, उसके बाद हम अपने कार्यों को समुचित रूप से कर पाएंगे। तो ये श्राद्ध पक्ष है, इसमें आप इस महामारी का भी ध्यान रखते हुए आप तर्पण आदि को कार्य को करें। जिस प्रकार से हम बहुत सारा खाना बना देते हैं, तो खाने का सदुपयोग करें। जो भी हम अर्पण करते हैं, चाहे वो गाय को देते हैं, अग्नि को देते हैं, कौवे को देते हैं, गंगा माता में चढ़ाते हैं, तो इसको इस व्यवस्था से कार्य करें कि जो ब्राह्मण लोग, आप जिसको भी आप आमंत्रित करते हैं, उनके हाथ से आप पूजन पाठ तर्पण आदि होता है, तर्पण के कार्य को आप विधिवत कराएं। और जो भी सूखा है, कोई चावल है, आटा है, जो भी आप अपने पितरों के निमित्त देना चाहते हैं, उनको सूखे के रूप में आप दे सकते हैं। और बिल्कुल बहुत सावधानी के साथ इस कार्य को करें, भीड़ चाल से बचें। कहीं भी आप जा रहे हैं, चाहे आप मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अभी हम इस महामारी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, हमें ध्यान रखना होगा। और मन कर्म वचन से शुद्ध होना ही श्राद्ध होता है। ये नहीं है कि खाली आपने खाना बना दिया और उसको आपने अर्पण कर दिया, तो इससे श्राद्ध नहीं होता है। श्रद्धा दीयते इति श्राद्धम, जो भी आप श्रद्धा भाव से करते हो, श्रद्धा भाव से दी गई चीज को, उस भाव को ही पितृ लोग स्वीकार करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नारायण भगवान परमात्मा हमारे समस्त पितरों को स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक की प्राप्ति हो, ऐसी कामना हमें करनी चाहिए। और उसके बाद
उसके बाद जैसे हमारे नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे तो वो नवरात्रे 1 महीने के गैप के बाद आएंगे। तो इसलिए आप इस महामारी का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध करें या कोई भी पर्व आप आगे और भी पर्व हमारे आने वाले हैं, दीपावली आने वाली है, आगे दशहरा आने वाला है, तो वो मलमास होने के कारण कुछ तारीखें आगे बढ़ रही हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शीघ्र भगवान की कृपा होगी। ज्योतिषी आकलन भी यह कहता है कि लगभग 7-8 सितंबर के बाद इस महामारी का कहीं ना कहीं निष्क्रिय होना प्रारंभ हो जाएगा और मैं समझता हूँ कोई ना कोई वैक्सीन भी शीघ्र ही आ जाएगी। तो आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखें, ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और रुड़की आपके सभी दर्शकों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं रुड़की आपके समस्त टीम को देता हूँ, जो समय समय पर आप सबको ये जानकारी, जो पूरी श्रृंखला हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में पर्व त्योहारों की है, उसकी जानकारी भी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहती है। तो 2 सितंबर से, हालांकि जो पूर्णिमा है वो लगभग 10 बजे के बाद 1 तारीख में आ जाएगी, लेकिन पूर्णिमा का श्राद्ध 2 तारीख को ही होगा और प्रतिपदा का श्राद्ध 3 तारीख को होगा। तो इसमें अभी जैसे गणेश महोत्सव चल रहा है तो बहुत से लोग इसमें 1 तारीख तक भी और उससे पहले भी आप जो है उनको विसर्जन आदि कर सकते हैं, उनको आप समापन कर सकते हैं पूजा पाठ के माध्यम से। तो पुनः पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी रुड़की आपकी टीम को। जय श्री राम।